वेलकम बैक टू द वीडियो। कल हमने देखा था कार्ल पियर्सन मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला, जो कि जब इंटीजर्स में हमें एवरेज मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो, उसमें अगर एवरेज मिलता है तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब आज सीखेंगे हम नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला। ओके, कार्ल पियर्सन मेथड का सेकेंड फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। To check the ability of mathematics and logic of the students of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on these two subjects to 6 children selected from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. Okay, number of puzzles solved based on mathematics, number of puzzles solved based on logic. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का पजल है और लॉजिक का, तो ये भी यहाँ पे हम फर्स्ट मैथमेटिक्स को एज्यूम करते हैं x एंड लॉजिक को y। अब यहाँ पे हमें x एंड y है, हमने एज्यूम किया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम x y एज्यूम करना रहता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले x एंड y का टोटल, बिकॉज जो एवरेज आएगा उसी से हमें पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो पहले देखते हैं, अगर एवरेज जो आया वो इंटीजर्स में आता है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार वाला, और अगर डेसिमल में आया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n सिग्मा x y वाला। ओके, तो देखते हैं पहले इसका टोटल करके कितना आएगा। इसका टोटल करने पे x का टोटल आएगा 58 एंड y का टोटल किया तो आएगा 61। अब हमें देखना है एवरेज फाइंड करना है, मतलब एवरेज मतलब इनका x बार और y बार। x बार समीशन xi अपॉन n। अब सिग्मा xi क्या निकला हमारा 58 एंड n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा आंसर, 9.66। तो हम यहाँ पे 9.67 लिखेंगे। ओके, सिमिलरली y बार अगर कैलकुलेट करें तो समीशन yi अपॉन n, तो y कितना निकला हमारा 61, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। 61 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे कितना आएगा, 61 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आएगा कुछ 10.16। 10.16 ले सकते हैं या 17 भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आंसर किस में जा रहा है, डेसिमल में जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्मूला, दैट वाज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y टू दी होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, पहले तो x y चाहिए। x और y तो हमारे पास है टोटल में, हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉलम। ये आप पहले बनाओ लास्ट में बनाओ चलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये मैंने इस तरीके से बनाया है कॉलम। देन हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए। एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसी का होल स्क्वायर होगा, और वाई का होल स्क्वायर इसी का होल स्क्वायर होगा। हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एक कॉलम बनेगा, और एक्स वाई, ये तीन चीज यहाँ पे मिसिंग है। सो हम इस तरीके से ये मैंने कॉलम बना के रखे हुए हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर का टोटल करते हैं, 12 जा 140, 144, 8 जा 64, 9 जा 81, 10 जा 100, 8 जा 64, 11 जा 121। सिमिलरली y का स्क्वायर करेंगे, 11 जा 121, 10 जा 100, 4 जा 16, 7 जा 49, 13 169 एंड 16 जा 256। एक्स स्क्वायर का टोटल करते हैं हम, 144
प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 121। आंसर आएगा हमारा 574। आंसर आएगा 574। देन नेक्स्ट हम वाई स्क्वायर का करेंगे। टोटल 121 प्लस 100 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 169 प्लस 256। आंसर आएगा हमारा 711। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, एक्स एंड वाई का। सो 12 इंटू 11 132, 8 10 जा 80, 9 4 जा 36, 10 7 जा 70, 8 इंटू 13 104, 11 इंटू 16 176। अब इनका टोटल करेंगे। 132 प्लस 80 प्लस 36 प्लस 70 प्लस 104 प्लस 176। टोटल आएगा हमारा कुछ 598। ओके, तो हमने हमारे पास अब सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। हमें क्या क्या चाहिए था, एक्स वाई आ गया हमारे पास, एक्स वाई का टोटल, एक्स और वाई का टोटल चाहिए, एक्स का टोटल आ गया, वाई का टोटल भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसका टोटल। ओके, एक्स वाई भी गिवन है। तो अब हम सिंपली ये फॉर्मूला में डालेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एक बार वापस लिखती हूँ। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टू दी होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ पूरा क्या क्या हमें एक्स वाई क्या है। एन हमारा कितना था 6 एंड एक्स वाई हमारे पास लास्ट में है। टोटल क्या आया था यहाँ पे 598। तो मल्टीप्लाई बाय 598 माइनस एक्स था हमारा 58, वाई था कितना 61। तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे 58 इंटू वाई 61 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर। एन कितना है 6 एंड एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 574, वाई स्क्वायर 711। तो ये 574 माइनस यहाँ पे एक्स टू दी होल स्क्वायर लिखा है, मतलब एक्स का कितना है हमारा 58 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वाई कितना है एन सिग्मा एन की वैल्यू 6, वाई स्क्वायर 711 माइनस सिग्मा वाई टू दी होल स्क्वायर मतलब 61 टू दी होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 598 कितना होता है 3588 माइनस 58 इंटू 61 कितना होगा 3538 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 इंटू 574 कितना आएगा आंसर 3444 माइनस 58 का स्क्वायर 58 इंटू 58 आंसर कितना आएगा 3364 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 इंटू 711 आंसर आएगा आपका 4266 माइनस 61 इंटू 61 कितना हो जाएगा 3721। अब सबको माइनस करेंगे पहले
देन माइनस करके इन दोनों का रूट निकालेंगे। तो माइनस करते हैं। फर्स्ट 3588 माइनस 3538, 3588 माइनस 3538 कितना आएगा आंसर 50 डिवाइडेड बाय 3444 माइनस 3364 आंसर क्या आएगा 80 एंड 80 का क्या निकालेंगे हम रूट। तो आंसर कितना आया 8.94, 8.95 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रूट निकाल कर ही आंसर लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पे डॉट की जगह आप मल्टीप्लाई की साइन लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। 4266 माइनस 3721, 4266 माइनस 3721 तो आंसर आएगा आपका 545। इसका रूट करेंगे, आंसर आएगा 23.34। यहाँ पे मैं लिखूंगी 23.34। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 8.95 कितना है आंसर 208.93। 50 डिवाइडेड बाय 208.93 करते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 208.93 आंसर आएगा आपका 0.239, 0.239। राउंड ऑफ करके इसको आप 0.24 भी लिख सकते हो या 0.23 भी रहने दे सकते हो, वो चलेगा। राउंड ऑफ करके यहाँ पे मैं 24 लिख रही हूँ, 23 लिखोगे तो भी नो इश्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका लास्ट। अब 0.24 है तो ये डेटा कहाँ पे जाएगा, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, कौन सा ये आएगा। ये 0.24 है, मतलब 50 से अप नहीं है, क्या है 50 से नीचे है, तो ये कौन सा जाएगा लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, बिकॉज ये पॉजिटिव है और लो डिग्री की तरफ जा रहा है, तो आएगा ये लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ये इंटरप्रिटेशन निकलता है लास्ट में, इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आएगा, आर इज इक्वल टू लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, आर इक्वल टू 0.24 लिखना है यहाँ पे, कॉमा डाल के लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि सेकेंड फॉर्मूला भी बहुत इजी है। अब मैं आपको और एक सम इसी मेथड का बताती हूँ बुक में, तो देखते हैं अभी वो मेथड, देन फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे। होप कि आपने जो मैंने सम दिए थे कल जो फर्स्ट फॉर्मूला के, वो आपने घर पे ट्राई किए होंगे एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला होगा उसका। ओके, नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं हम। 2.2 का फिफ्थ सम क्या लिखा है, फाइंड दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन कैपिटल इन करोड़ इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट इन करोड़। अब जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है और जो प्रॉफिट है उसका डेटा यहाँ पे गिवन है। एक कंपनी है, ओके, ये सारी कंपनी है A to G तक, उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और उनका प्रॉफिट कितना निकल के आया वो यहाँ पे बताया है। ओके, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई हमें पहले तो फाइंड करना होगा, जो कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड करता है कितना कैपिटल इन्वेस्ट आपने किया है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स और प्रॉफिट हो जाएगा हमारा वाई। ओके, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप होता है कि एक्स एंड वाई का एवरेज निकालना, मतलब कि एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना होता है आपको। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एक्स बार और वाई बार, देन देखेंगे कितना हमें यहाँ पे आ रहा है आंसर और हमें किस फॉर्मूला से फिर कैलकुलेट आगे करना है। तो हम देखते हैं कि एक्स बार और वाई बार का टोटल कितना। सो इसका टोटल आएगा स्टूडेंट, एक्स का टोटल 110 एंड वाई का टोटल आएगा
64। ओके 64। अब हमें सिंपली कैलकुलेट क्या करना है, एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। इस एक्स आई कितना आया हमारा 110 डिवाइडेड बाय, ये कितना है टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, आंसर कितना हमारा निकल के आएगा 15.71। सिमिलरली हम वाई बार कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा वाई आई अपॉन एन इक्वल्स टू कितना आएगा 64 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, आंसर कितना निकल के आएगा 9.14। ओके तो ये हमारा आंसर किस में आ रहा है स्टूडेंट, डेसिमल में आंसर आ रहा है। ओके अब डेसिमल में आंसर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे यूज होगा फॉर्मूला नंबर 2। कौन सा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर, सिग्मा लगाना मत भूलना, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टू दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नंबर 2, ये आपको कहाँ पे यूज़ करना है, अब ये सम में यूज़ करना है स्टूडेंट। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इसको डेसिमल से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करना एक बार में यहाँ पे भी सिमिलर आपको पहले एवरेज निकाल के देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो देखते हैं हम। ओके तो ये सॉल्यूशन है, आपने पहले एक्स एंड वाई फाइंड किया, एक्स एंड वाई मैंने आपको फाइंड करके बताया, आंसर आया डेसिमल में। तो आपको ये फॉर्मूला से यूज़ करना है, आप फॉर्मूला में सिंपली जो भी आपको वैल्यूज़ निकल के आएगी वो आप पुटअप करोगे तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। ओके मैं यहाँ पे बताना भूल गई टेबल, मैं टेबल बताती हूँ पहले। ओके सो ये रहा टेबल, तो देखो पहले एक्स बार यहाँ पे कैलकुलेट किया, देन वाई बार कैलकुलेट किया, उसका टोटल निकाला आया 110, 64 जो कि मैंने आपको करके बताया तो आया 15.7 एंड 9.14 आंसर। देन हमें सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का एक कॉलम बनाना है, 3 कॉलम, और हमें कैलकुलेट करना है। मैंने आपको लास्ट समय कैलकुलेट कराया है तो बहुत इजी है, एंड आगे मैंने बताया आंसर आगे कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बता दिया, 6 आपको होम असाइनमेंट में दे रही हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 7 से अब नेक्स्ट जो है कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 2.2 का 7th सम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एज and blood pressure find the correlation coefficient between age and blood pressure। correlation coefficient find करना है, बट हमें पता करना पड़ेगा इसको कौन से फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फाइंड करते हैं, तो एज क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट और ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट, बिकॉज एज के ऊपर ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। x एंड y वेरिएबल मिल गए हमें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा ये डेटा काफ़ी लंबा भी है ये, और इसमें ज़्यादा बड़े वैल्यूज़ भी है। ओके तो अब जब डेटा लंबा ज़्यादा होता है और जब बड़े वैल्यूज़ होते हैं तो हम कौन सा ये थर्ड मेथड यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड। ओके शॉर्टकट मेथड ये सिमिलर टाइप का मेथड है, कौन सा, फॉर्मूला नंबर 2 जैसा, फॉर्मूला नंबर 2 जैसा ही है ये सिमिलर। इसको एक्स वाई की जगह पे बस हमें यू वी रिप्लेस करना है। तो इसका सबसे पहला स्टेप है एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करो। सारे फॉर्मूलाज में, तीनों फॉर्मूलाज में सबसे एसेंशियल चीज स्टेप 1 एवरेज फाइंड करना ही होता है। सिग्मा वाई आई अपॉन एन। ओके एक्स आई का टोटल करते हैं। एक्स आई का 58 प्लस 55 प्लस 65
प्लस 52, 48 प्लस 68 प्लस 62 प्लस 56। आंसर आया अपना 464। नेक्स्ट y का हम कैलकुलेट करेंगे 130 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 158 155 140। टोटल आएगा आपका 1153। एक्स एंड वाई का टोटल आने के बाद हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। तो 463 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वाई आई का 1 2 3 4 5 6 7 8 सिमिलर होगा। तो 1153 अपॉन 8 तो 1153 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। आंसर क्या आएगा 144.125 144.125 और 464 डिवाइडेड बाय 8 464 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। आंसर क्या आएगा 58। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक आंसर डेसिमल में है, एक आंसर इंटीजर में है, तब भी हम ये शॉर्टकट मेथड से यूज कर सकते हो। आप ये वाला मेथड, ये वाला फॉर्मूला भी ये वाला सम भी आप शॉर्टकट मेथड से यूज कर सकते हो। आपको डिपेंड करता है आप कौन से मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब शॉर्टकट मेथड फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट n इक्वल टू r इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v टू दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अब शॉर्टकट मेथड का। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमें चाहिए क्या क्या, uv चाहिए, u चाहिए, v चाहिए, u स्क्वायर एंड v स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है, हमारे पास ओनली है तो सिर्फ x एंड y। तो सबसे पहले हमें u एंड v निकालना पड़ेगा। u v कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स u इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ए का मतलब ये एज्यूम मीन मेथड होता है, जैसे कि हम लास्ट ईयर भी फाइंड करते थे u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए या डी आई इक्वल टू एज्यूम मीन मेथड जब कैलकुलेट करते थे। तो एज्यूम मीन से ही शॉर्टकट, जब हम मीन कैलकुलेट करते थे, मीडियन कैलकुलेट करते तो उसमें एज्यूम मीन मेथड आता था ना। तो सिमिलर है ये एज्यूम मीन मेथड जैसा ही, हमें एक मीन एज्यूम करना है। और सबसे चीज एसेंशियल चीज एक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, कि हम मीन जो लेंगे ना वो हमारे एवरेज के आसपास का ही लेंगे। एज्यूम मीन करते थे तो हम क्या करते थे, इसमें से कोई भी वैल्यूज लेते थे, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, आपका आंसर सही आने के लिए जो भी हमारा एवरेज निकलेगा वो एवरेज को ही हम क्या गिनेंगे, मीन, मतलब एवरेज के आसपास का नंबर। जैसे कि ये 58 है तो आप डायरेक्टली 58 लिख सकते हो एज्यूम मीन में। तो मैंने यहाँ पे एक एज्यूम मीन क्या ले लिया 58, ओके। और सी एक्स मतलब चेंज इन स्केल, यहाँ पे कितना आपका चेंज इन स्केल हो रहा है, पर यहाँ पे तो कुछ एक तरीके से नहीं दिख रहा है मेरे को। सारा जो भी आपका डिफरेंट यहाँ पे निकलता है, किसी में एक किसी में दो ऐसा निकल रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन स्केल लेने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ नहीं लिया है। देखो x माइनस 58 डायरेक्टली लिया है, इसको किसी से डिवाइड नहीं किया है। सिमिलरली v भी हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही, y माइनस ए अपॉन सी वाई, ए लो बी लो ये आपकी मर्जी है। तो ये 144.125 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके कितना ले लूंगी 145, राउंड ऑफ करके 144 को मैंने 145 ले लिया एज्यूम मीन। अब यहाँ पे भी सी वाई लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये देखो ये तो 20 से बढ़ रहा है, 20 ये पूरा है 0 0 में, बट यहाँ पे फिर वापस कोई स्केल नहीं दिख रही है। एक प्रॉपर स्केल में जब होता है तब हम इसकी स्केल लेते हैं। ये हम नेक्स्ट सेम में सिखाऊंगी, ये स्केल वाला भी कैसे सॉल्व करते हैं इसको।
यहाँ पे ओनली मैंने x माइनस 58 एंड y माइनस 145 अज्यूमिंग लिया है एंड देन u v हम फाइंड करेंगे। तो u v फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ये। ओके, तो यहाँ पे पहले u एंड v कैलकुलेट करते हैं। x माइनस 58 कितना आएगा? 0। 58 माइनस 58 0। 55 माइनस 58 माइनस 3। 65 माइनस 58 7। देन 52 माइनस 58 माइनस 6। 48 माइनस 58 माइनस 10। 68 माइनस 58 10। 62 माइनस 58 कितना आएगा? 4। 56 माइनस 58 कितना आएगा? -2। इन सबको टोटल करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव करके, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 0। एज यूजुअल ये यहाँ पे 0 तो नहीं आता है आंसर, बट ये सम में इसका टोटल 0 आया है, सो हम यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। बट सारे सम में ऐसा नहीं आता है आंसर, ये 0 नहीं आता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना, वरना वो लास्ट वाले फॉर्मूला की तरह x बार और y बार 0 आएगा। नो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला की जैसे नहीं जाना है, इसमें 0 नहीं आता है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे इस कैलकुलेशन में यहाँ पे 0 आया गया है आंसर। ओके, अब v फाइंड करेंगे। v फाइंड करने का है 145, तो 130 माइनस 145 कितना आएगा? -15। 150 माइनस 145 5। फिर 150 माइनस 145 वापस 5, वापस -15। 130 माइनस 145। ओके, देन 140 माइनस 145 कितना आएगा? -5। 158 माइनस 145 आएगा 13। 158 माइनस 145 क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव 13। 155 माइनस 148 आएगा आंसर 10। 140 माइनस 145 आएगा आंसर -5। इन सबको टोटल नेगेटिव पॉजिटिव करके टोटल करेंगे तो आएगा आंसर -7। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो 0 0 0। 3 3 जा 9, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 7 7 जा 49। 6 6 जा 36। 10 10 जा 100। 10 10 जा 100। 4 4 जा 16। 2 2 जा 4। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के वक्त। यहाँ पे 15 15 जा 225। 5 5 जा 25। 5 5 जा 25। 15 15 जा 225। 5 5 जा 25। 13 13 जा 169। 10 10 जा 100। 5 5 जा 25। ओके, अब यहाँ पे इसका टोटल करेंगे हम। 0 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 16 प्लस 4 कितना है टोटल? 314। सेम हम v स्क्वायर का करेंगे। 225 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 225 प्लस 25 प्लस 169 प्लस 100 प्लस 25। आंसर क्या है आपका? 819। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? u इंटू वी। u इंटू वी, तो 0 इंटू -15 क्या आएगा आंसर? -15। -3 इंटू 5 -15। 3 5 जा 15। 7 5 जा 35। -6 इंटू -6 इंटू -50 आंसर क्या आएगा? 90। देन -10 इंटू -5 आंसर आएगा 50। 10 इंटू 13 130। 4 10 जा 40। 2 5 जा 10। इसका टोटल करते हैं हम, तो 15 माइनस प्लस 15 माइनस प्लस 35 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 130 प्लस 40 प्लस
10 325। एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं साइन में गड़बड़ तो नहीं। नो, साइन सही है सब। आंसर क्या आया हमारा 325। ओके स्टूडेंट, तो यू वी एंड यू स्क्वायर वी स्क्वायर यू वी हमारा सब कुछ फाइंड हो गया है। अब सिंपली हम ये फॉर्मूला में डालेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं ये सारी चीज़ें यहाँ लिख लेती हूँ ताकि बार बार पेज ना घुमाना पड़े। ओके, तो हमें पहले क्या चाहिए, सिग्मा यू वी। तो सिग्मा यू वी कितना है यहाँ पे 325। यू स्क्वायर है 314, वी स्क्वायर 819। 314 वी स्क्वायर कितना है 819 और u कितना था 0 और v -7। ओके, तो इसको फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला है r इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u टू द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v टू दी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे n हमने काउंट नहीं किया। n कितना है हमारा 8, n इक्वल्स टू 8। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस हम फॉर्मूला में डालेंगे। तो लिखेंगे 8 इंटू यू वी कितना है 325 माइनस 0 इंटू -7 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 इंटू यू स्क्वायर कितना है 314 माइनस 0 टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 8 इंटू वी स्क्वायर -7। नो, वी स्क्वायर है 819 माइनस 7 टू दी होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करते हुए ये लिखेंगे हम 8 मल्टीप्लाई बाय 325 कितना आएगा 2600 माइनस क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस, तो आंसर क्या आएगा आपका 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 314 कितना आएगा आंसर 2512 अंडर रूट में और 0 का स्क्वायर ये 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 819 कितना आएगा आंसर 6552 माइनस 7 7 ज़ा 49। ओके, तो 2600 माइनस 0 आएगा 2600, 2512 माइनस 0 आएगा 2512। तो 2512 का अंडर रूट करेंगे 2512 उसका अंडर रूट किया, आंसर क्या आया 50.11 मल्टीप्लाई बाय 6552 माइनस 49 6552 माइनस 49 कितना आएगा 6503। इसका रूट निकालेंगे, आएगा आंसर 80.64 मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 50.11 तो आंसर क्या आया 4040.92। 2600 अपॉन 4040.92 2600 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आंसर 0.643 राउंड ऑफ करके 0.64 लिख सकते हो 65 लिख सकते हो, वो चलेगा, आपके ऊपर है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड कंप्यूट करेंगे। तो ये 0.64 है, मतलब 50 के ऊपर जा रहा है। 50 के ऊपर जा रहा है तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, इंटरप्रिटेशन हमारा आएगा R इक्वल्स टू
हाई डिग्री क्या आएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको शॉर्टकट मेथड अभी पता चल गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऐसे ही डायरेक्ट समझा दूंगी और उसका आंसर दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ अलग नहीं है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, बस उसमें आपको यहाँ पे स्केल भी लेना है। उसका जो सम है ना, उसमें यहाँ पे स्केल गिवन है, वो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी कि स्केल कैसे आपको लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलरली कैलकुलेट होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एन इंजीनियर एसोसिएशन वांट्स टू नो द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द यूनिट प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फैक्ट्रीज। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम 6 फैक्ट्रीज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इज गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमारा डेटा हो गया ये x, दूसरा डेटा हो गया ये y। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले x बार फाइंड करना है, y बार फाइंड करना है। तो पहले इनका टोटल फाइंड करेंगे हम, x का एंड y का टोटल फाइंड करेंगे, यहाँ पे उसको डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। अब एवरेज निकालने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि क्या ये डेसिमल में है या फिर इंटीजर्स में। तो आपको यहाँ पे जो भी सुटेबल फॉर्मूला लगे वो फॉर्मूला से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। आपको जिस भी मेथड से करना हो उस मेथड से आप इसको कंप्यूट कीजिएगा। हाँ, बेटर यू गो फॉर शॉर्टकट मेथड, तो उससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी होगी। आपको जो इजी मेथड, बिकॉज इसका डेटा भी छोटा ही है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड मेंशन नहीं गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ओनली कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने को बोला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द ईयरली पर कैपिटा इनकम and the price index of the people of 6 different cities from the following data। यहाँ पे ईयर सिटी आपको गिवन है और पर कैपिटा इनकम गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो और प्राइस इंडेक्स गिवन है। तो यहाँ पे ये ईयरली पर कैपिटा इनकम हो जाएगा x वेरिएबल, दूसरा हो जाएगा y। अब क्या करना है, सबसे पहले x बार y बार फाइंड करना है, x बार y बार फाइंड करेंगे। उसके बाद पर यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, बिकॉज अब तो बहुत आप स्मार्ट हो, तो इजीली आप यहाँ से क्वेश्चन में से ही निकाल सकते हो कि कौन सा मेथड आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ये शॉर्टकट मेथड से यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि इसका डेटा आप देख रहे हो बहुत ही बड़ा है, सारी वैल्यूज़ जो है बहुत बड़ी है, थाउजेंड्स में वैल्यू गिवन है और यहाँ हंड्रेड्स में वैल्यू गिवन है, तो दोनों जो हमारी वैल्यूज़ है वो बहुत बड़ी है। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले यूवी मेथड यूज़ करना है, यूवी वाला फॉर्मूला जो कि शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड जब यूज़ करोगे, अब आपको फॉर्मूला भी पता है शॉर्टकट मेथड का, मैंने आपको सम सॉल्व करके बताया। तो हमें चाहिए क्या, u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ओके, तो यहाँ पे ना ये सी एक्स भी लेना होगा। क्यों स्टूडेंट सी एक्स लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा डेटा है ना, ये स्केल हमें कौन सी स्केल गिवन है, 1000। आप देख सकते हो पूरी जो स्केल है पूरी 1000 में दी गई है हमको। तो हमारे यहाँ पे सी एक्स क्या हो जाएगा, 1000, और ए आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ, यहाँ पे मैं फाइंड करके आपको दिखाती हूँ क्या है। फर्स्ट 32,000 प्लस सेकेंड 29,000 प्लस 40,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 39,000, टोटल है आपका 2,06,000, 2,06,000। ओके, 2,06,000 आपका आंसर है। और कितने हमारे पास है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे इसको, आंसर हमारा आएगा 34333।
0.33। क्या आंसर आएगा हमारा इसका? 34,333.33। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब जो मेरा मीन बार है, मतलब जो एक्स बार निकला वो क्या निकला? 34,333.33। तो इसको मैं जब यहाँ पे एज्यूमिंग मुझे लेना होगा तो मैं यहाँ पे इसके आसपास का ही वैल्यूज लेंगे हम। तो या मैं 34,000 ले सकती हूँ या 35,000 भी ले सकते हैं, आपको जो बेटर लगे वो आप लो। एज्यूमिंग में मेरा तो कहना है कि जो मीन हो उसके सबसे नज़दीक वाला हो, तो सबसे नज़दीक वाला मुझे यहाँ पे 34,000 ही दिख रहा है, तो 34,000 मैंने ले लिया एज ए एज्यूम मीन। इससे ना स्टूडेंट्स इजी हो जाता है सम्स फाइंड करने में। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? 34,000। मीन बार हमारा ये निकला और ये क्या हो जाएगा हमारा? ए। एज्यूम मीन क्या हो जाएगा? 34,000। तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे रहेगी। सी एक्स मैंने बताया कि 1000 की स्केल है, सी एक्स हमें लेना है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लेनी है? 34,000। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक सॉल्व करके यू के फॉर्मूला से फर्स्ट, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ओके, फर्स्ट जो है क्या है? u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स। अब फर्स्ट क्या है? x की वैल्यू 32,000 माइनस हमने a क्या लिया था? 34,000 डिवाइडेड बाय cx, हमारा स्केल क्या था? 1000 का। यहाँ पे cy में आप स्केल क्या लोगे? 100 का स्केल लोगे आप cy में। इसका कैलकुलेशन करोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या आएगा? -2। इसी तरीके से हम आगे के सारे डेटाज भी कैलकुलेट करेंगे, आगे की सारी डिजिट्स को हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे पुटअप एक एक कर करके, और देन ये हमारा फाइंड हो जाएगा u। इसी तरीके से हम v फाइंड करेंगे। तो v का भी मैं फर्स्ट फाइंड करके बताती हूँ किस तरीके से v फाइंड होगा। ओके, v के लिए जो फॉर्मूला बनता है ये है v इक्वल्स टू y माइनस ए अपॉन सी वाई। अब यहाँ पे y क्या होगा? तो ये y बा का हमें यहाँ पे yi अपॉन n करेंगे तो हमें y बा निकलेगा। तो देखते हैं 120 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 180 प्लस 110 प्लस 220 कितना आएगा? 980 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 163.33। 163.33 इसका आंसर आएगा। 163.33। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लेंगे तो हमारा a मैं यहाँ पे ले लूँगी 160। तो हमारा y क्या है? 120 माइनस 160 डिवाइडेड बाय सी वाई मैंने स्केल क्या लिया? 100, बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पे 120 सब हंड्रेड्स में है, तो मैंने स्केल ले लिया 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 120 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा मेरा -0.4। इसी तरीके से हम ये यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। एक्स वाई है, यू वी का टेबल बनाया है। अब यहाँ पे जो डिजिट है y की वो इन्होंने टेंस में ली है। ओके, सारे ज़ीरोज़ को मायने में रख के टेंस में डिजिट ली है, तो आंसर आपका आता है यहाँ पे 14। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक की थी, तो 100 में मैंने ले लिया था। ये यहाँ पे टेंस में लेना है आपको, तो ये सी वाई आपका आ जाएगा 10 और स्केल यहाँ पे सी एक्स आ जाएगा 1000। यही सिर्फ आपको एक चीज़ याद में रखनी है स्केल आपको सिलेक्ट करते वक्त, बिकॉज यहाँ पे कितने सारे पीछे देख लेना ज़ीरो कितने हैं। यहाँ पे सब में 3 0 है, मतलब इसकी स्केल थाउजेंड्स में लेनी है। अब यहाँ पे सारे डिजिट्स तो है, बट यहाँ पे एक टेंस में गिवन है, तो इसका हम लेंगे स्केल, इसका 1000 एंड इसका वाई का 10। ओके, तो बाद में कैलकुलेशन हमारा आप देख सकते हो पूरे टेबल में। अब मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब आप यहाँ पे देखो राउंड ऑफ करके लिया है, 34,000 लिया है एज्यूम मीन, और यहाँ पे 163 आया तो इसको 140 लिया। आप यहाँ पे 160 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम।
आप इसके एकदम नज़दीक वाला जो भी रहता है, आपको नंबर सूटेबल रखता है, वो आप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा घर पे सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, जो भी क्वेश्चंस है वो। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 तो आप सॉल्व कर लोगे खुद से। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डेसिमल में गिवन है क्वेश्चन। अब यहाँ पे डेसिमल में क्वेश्चन गिवन है, तो आपको क्या करना है, डेसिमल को यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जब हम यू कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे ना स्केल को। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो डेसिमल हटाने के लिए। तो 1.5 जो है x माइनस 1.7 आप करोगे यहाँ पे, मतलब 1.5 माइनस 1.7, उसको डिवाइड नहीं करना है, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि सारे डिजिट टेंस में पॉइंट में है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका सिंगल नंबर आ जाएगा। बस इसमें इतना ही चेंजेस है और कुछ नहीं है, सेम सम है। ओके, आपको बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेना है अगर डेसिमल में डेसिमल में आपको क्वेश्चन गिवन हो तो। पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो टेंस में लेना है। ओके, पॉइंट के पीछे 2 नंबर होगा तो 100 में लेना है, पॉइंट के पीछे 3 नंबर होगा तो 1000 में लेना है, ये याद रखना बस। ओके, बाकी तो सम एज इट इज़ जाएगा, जैसे पहले समझाया था वैसे ही, बाकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ये सम में। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, ये जो भी जितना मैंने समझाया वो आप एक बार घर पे श्योरली ट्राई करना अच्छे से। सारा सम इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम इजी फॉर्मूलाज है तीनों। मैंने तीनों फॉर्मूला समझा दिए हैं। अब इसके इस एक्सरसाइज के ओनली शॉर्ट सम्स बाकी है, तो मैं शॉर्ट सम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विद इलस्ट्रेशंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड एक्सरसाइज सॉल्विंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, और होप कि आप ये सारे सम घर पे सॉल्व करोगे, घर पे ट्राई करोगे और इजीली ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओके, ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक है तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको बस फॉर्मूलाज याद करने हैं अच्छे से। एक बार फॉर्मूला आपके रीड हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।